दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और आम आदमी पार्टी फिर से एक बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी को लग रहा है कि इस बार दिल्ली में उसका सत्ता का सूखा समाप्त हो सकता है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर। उसे सत्ता हुए में आती हुई नजर आ रही है और उसने सीएम फेस क्यों नहीं घोषित किया और क्यों अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के दावे पर सवाल उठा रही है। लेकिन कांग्रेस और आप अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक है, ऐसा पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ये दावा करते हैं। वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव का ये कहना है कि सियासी द्वेषित फैला के चलते जो है 50,000 फ्लैट्स खंडर हुए हैं। और अब लेकिन आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि केंद्र के विवाद के कारण गरीब जनता को फ्लैट्स नहीं मिल पाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आम आदमी पार्टी को अलगवाद, आतंकवाद और अफवाहवाद फैलाने की पार्टी कहा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है अलगाववादियों का समर्थन करती है। कांग्रेस और आप से बाहर भले ही अलग अलग दिखते हो, लेकिन अंदर से दोनों एक ही पार्टी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ के चलते उनसे चंदा भी लेते हैं, फिर मौन के साथ ले लेते हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बाहर से कुछ और, अंदर से एक ही नजर आते हैं। और सार्वजनिक स्ट्राइक को लेकर जो है, एयर स्ट्राइक हो या फिर अफजल गुरु या के फांसी का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस और आप एक बार नजर आए। अफजल गुरु की फांसी माफ कराने के लिए किस दल का एनजीओ सामने आया है, ये सभी को पता हो कि इस बार क्या आतिशी कुछ नहीं कहेंगी, इस पर भी वो चुप रहेंगी। दिल्ली के स्कूल में बम झूठी अफवाहों को लेकर ठाकुर ने कहा कि लोग हैं कुछ जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और बच्चों के माँ बाप को परेशानियों में डाल देते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि बम की झूठी अफवाहें फैलाने वालों में से कौन जुड़ा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष सचदेव ने कहा कि आम आदमी पार्टी 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सामाजिक समृद्धि और शांति बिगाड़ने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि फर्जी बम कॉल सिर्फ निजी स्कूलों को ही क्यों किए गए हैं। इससे हजारों बच्चों के पेरेंट्स कई दिनों में दहशत में हैं। इससे केजरीवाल का क्या हासिल करना चाहते हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अंदर से दोनों ही एक ही हैं। लोगों को दिखाने के लिए दोनों अलग अलग हैं। जब जेएनयू में देश विरोधी के नारे लग रहे थे, तब ये दोनों नारे लगाने वालों के समर्थन में खड़े हुए थे। झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने जिन स्थानों पर फ्लैट्स बनाने के लिए फंडिंग की थी, सोमवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने उन फ्लैटों की हालत दिखाई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जिद और राजनीतिक द्वेषित के सचदेव ने कहा कि जनता के पैसों की बर्बादी है। चलते 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने 50,000 फ्लैट्स जो हैं वो खंडर हो चुके हैं। सचदेव ने कहा कि चुनाव आया है तो वो रिटायर होने वाले हैं। साफ सफाई कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स देने की झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। इन खंडर फ्लैटों की मरम्मत के लिए उनके पास 250 करोड़ रुपए नहीं है, तो वो फ्लैट्स बनवाकर कहां से देंगे? सचदेव ने फ्लैट्स दिखाते हुए कहा कि जनता के पैसों से बर्बादी है। सिर्फ इस जिद की वजह से उन्होंने गरीबों को फ्लैट्स नहीं दिए, क्योंकि योजना का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं था। केंद्र ने 50,000 से अधिक फ्लैट्सों का निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि दिल्ली की सरकार को दी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कभी भी इन फ्लैट्सों की सुध ही नहीं ली है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर खुद काम कराने के बजाय कांग्रेस के शासन में काम हुए श्रेय लेने का आरोप लगाया। और पार्टी ने यह भी कहा कि इन दोनों ही पार्टियों की लड़ाई का सबसे अधिक खामियाजा जो है वो दिल्ली के गरीब लोगों को भुगताना पड़ रहा है।
हालात ये है कि कांग्रेस के शासन में गरीबों के लिए जो हजारों फ्लैट्स बनाए गए थे वो अभी इन सरकारों में उन्होंने अलॉट नहीं किए गए हैं। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के कामों का श्रेय लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे झूठे श्रेय को लेकर दोनों में टकराव होता रहा है और शुक्ला ने आगे कहा कि इन दोनों ने ही सरकारों के टकराव की वजह से गरीबों का बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि सालों से पहले कांग्रेस के शासन में गरीबों के लिए जो 1000 फ्लैट्स बनाए गए थे वो फ्लैट्स गरीबों के अलॉट नहीं किए गए हैं अभी तक। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।